निर्णायक मंडली को साधुवाद। दिए गए विषय के संदर्भ में अपने वक्तव्य को लेकर दिया गया विषय कहता है जल संकट सरकार की गलती या लोगों की। जब हम बात करते हैं सरकार की गलती के संदर्भ में तो कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है जो जल संकट है उसका अर्थ क्या होता है। जल संकट के अर्थ से हम समझते हैं कि जब जल की मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, अर्थात अतिरिक्त मांग की स्थिति जो होती है उसे हम कहीं ना कहीं जल संकट में कहते हैं। इसके अंदर आप स्वच्छ जल के अभाव को भी कहते हैं, इसके अंदर आप पानी के निम्न स्तर को भी कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जल संकट को दर्शाता है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि ये सरकार की गलती है तो इसके संदर्भ में कई तत्व हैं समझने की आवश्यकता है। जल की जो उपलब्धता है वो पूरे विश्व में या पूरे देश के अंदर, अगर भारतीय इकाई के अंदर हम बात करें तो वो समान रूप से उपलब्ध नहीं है, अर्थात उसे कहीं ना कहीं उसके प्रबंधन की आवश्यकता है, अर्थात मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ये मैनेजमेंट कुप्रबंधन के रूप में आप सभी के सामने पेश होता है। कैसे? जब किसी राज्य विशेष द्वारा इसके संदर्भ में राजनीति की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप केवल राज्य के स्तर पर नहीं देखेंगे, अभी तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो यही विवाद, जल विवाद जो है आपको देखने को मिलता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान के बीच में। जब सिंधु जल विवाद जो है वो आपके सामने पेश होता है, ये दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल फेल्योर है, अर्थात राजनीतिक फेल्योर है, अर्थात राजनीतिक कहीं ना कहीं नकारात्मकता है जो आपको जल संकट की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। अब समझिए कि जल संकट कैसे आप सभी के सामने पेश होता है। जल संकट की स्थिति को हम प्राय देखते हैं कि जब लोगों के पास जल का अभाव होता है तो जल के अभाव के कारण, क्योंकि जल एक बेसिक नीड है, एक मूलभूत आवश्यकता है, इस मूलभूत आवश्यकता के अभाव में जो व्यक्ति विशेष है वो पलायन करता है। ये प्रवास की स्थिति का एक कारण बनता है और ये कहीं ना कहीं प्रवास दूसरे स्थान पर जाके, जहाँ पर जल का एक संतुलन बना हुआ था, वहाँ जल के अंदर कहीं जल मांग को लेके बढ़ा देता है और जल मांग जब बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है उस दूसरे स्थान पर वो हॉटस्पॉट बन जाता है और वहाँ पर जल असंतुलन स्थिति, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सभी दर्शाता है राजनीतिक फेल्योर को, अर्थात न केवल केंद्रीय स्तर पर अपितु प्रांतीय स्तर पर भी, और ये प्रांतीय स्तर पर बेहतर नीतियों का अमलीकरण नहीं है, अर्थात क्रियान्वयन नहीं है। समझने की आवश्यकता है। आप प्रत्येक एक राष्ट्र के अंदर, एक राज्य के अंदर रहते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपकी सरकार नीतियाँ ला रही है, आपकी सरकार कहीं ना कहीं विभिन्न आयाम ला रही है। नीतियों का लाना कागज़ों पर बहुत सही है, लेकिन नीतियों को कागज़ों पर रखना और उसको अमल में नहीं लाना, ये बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा जो जल है वो भारतीय परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। कैसे? क्योंकि जल जो है वो व्यक्ति विशेष के जीवन के अधिकार को संचित करता है, और ये जीवन के अधिकार को जब अगर व्यक्ति विशेष को सही जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, साफ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज करवा सकता है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो स्टेट की बनती है कि स्टेट जल उपलब्ध करवा पाए उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को चाहिए, लेकिन स्टेट प्रोवाइड नहीं करवा। कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष ये कह सकता है कि जो लोग हैं वो जल को सही तरीके यूज़ नहीं करते। आप ये समझिए आपके देश के अंदर उद्योग कौन लगा रहा है, आपके राज्य विशेष में उद्योग की सहमति कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। और उद्योग के अंदर लोग नहीं आते, उद्योग के अंदर सरकार ने उनको ये स्थिति प्रदान की है कि वो उद्योग लगाएं और उद्योग के अंदर जाके फिर वो जो जल कुप्रबंधन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो या जल के निम्न स्तर में हो या फिर जल का जो बांध बनाने जैसी परियोजनाएं हैं। ये सभी परियोजनाएं, विकास बेहद आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब विकास की बात की जाती है तो विकास के आप सतत पोषणीय विकास के पहलू को समझे, तब आप जल प्रबंधन को सही तरीके से कारगर साबित करवा पाएंगे। लेकिन जो वर्तमान परिवेश है वहाँ पे राजनीतिकरण हो पाता है और एक जट्ठा बन जाता है जो कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर जल प्रबंधन को दरकिनार करता है। और ऐसे में कई सारे लोग जो क्योंकि आपकी अगर भारतीय परिवेश में बात की जाए, जो नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि ऐसे कई लोग हैं जो जल के संकट से ग्रसित हैं। तो समय की सीमा के साथ इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जल संकट का मूल कारक सरकार है। धन्यवाद।